मैं हूं दिनेश गौतम और इस समय इस तरह की चर्चाएं एक बार फिर सरगर्म हो रही हैं कि क्या कोरोना के ऐसे वेरिएंट्स आ गए हैं जो वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी को इवेट कर सकते हैं, वैक्सीन लगाकर जो खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं उनको भी बीमार कर सकते हैं क्या, और ये बीमारी मॉर्टेलिटी तक जा सकती है क्या, वगैरह वगैरह। बीच में जो फिगर्स किसी किसी दिन मिलते हैं बीमारों के और जो नहीं रहे उनके, वो कहीं बढ़े हुए दिखाई देते हैं, तो ये अंदेशे और बड़े हो जाते हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट। उनके साथ हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये कितने वेरिएंट्स हैं इस समय जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट हैं? वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न तो इस समय ऑब्वियसली डेल्टा है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस समय वो अभी हम जो देख पा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में आए हैं वो MU की बात करी जा रही है और B1621 की बात करी जा रही है। तो ये जो दो वेरिएंट्स हैं इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करी जा रही है और ये इस समय काफ़ी हॉट सब्जेक्ट हैं इस समय चर्चा के दुनिया भर खतरनाक के है ये साइंटिस्ट। वेरिएंट्स? खतरनाक इसलिए अभी, हालांकि यदि बहुत खतरनाक होते इस समय, यदि ये आंकड़े सामने आ गए होते तो डेफिनेटली इस समय WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया होता, लेकिन अभी अभी सिर्फ इन पर निगरानी रखी जा रही है। और जो सबसे बड़ा जो चैलेंज जो देखने आ रहा है दोनों तरह के वेरिएंट्स में, बेसिकली इनके जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो क्लस्टर में हो रहे हैं। तो ये एक इशू है, जो बहुत सारे म्यूटेशंस इनमें देखने आ रहे हैं। यूजुअली जो एक वायरस होता है वो उसका जो म्यूटेशन का जो साइकिल होता है एनुअली, वो अलग-अलग तरह से होता है। अब तक जितने भी कोरोना वायरसेस, मतलब कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं, इनमें सबसे अधिक कभी जो जो दोनों केसेस जो दोनों हमें इस समय अ, जो ये म्यूटेंट्स दिख रहे हैं इसके, या जो नए वेरिएंट जो दिख रहे हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि 40 से ऊपर इनका एनुअल साइकिल है म्यूटेशंस का। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट करने वाले वेरिएंट्स हैं ये, इसलिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं लोग इस बात को लेकर। लेकिन और बहुत सारा पैर पसार लिए हैं कुछ इन वेरिएंट्स ने, लेकिन अभी तक उतने घातक इसके रूप को देखने नहीं मिला जितना हमने डेल्टा के अंदर में देखा, या जितनी धमाचौकड़ी डेल्टा ने मचाई वो अभी देखने नहीं आई है। लेकिन वायरस जो होता है दिनेश जी, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप नहीं कह सकते कि कौन-सा वायरस किस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। म्यूटेशन एक कॉमन नेचुरल फिनोमेना है और म्यूटेशन होने के बाद में वो जो म्यूटेंट बना है, उसका एग्रेशन कितना है, उसके अंदर में चेंजेस कैसे आए, क्या वो वाक़ई वो इम्यूनिटी को एस्केप मार पा रहा है, एंटीबॉडीज़ को एस्केप मार पा रहा है कि नहीं मार पा रहा है, वो देखना पड़ता है। और उसके बावजूद भी ये कितना घातक हो सकता है कि जो डेथ के रेट को बढ़ा सकता है या उस तरह से प्राण घातक हो सकता है। इसलिए अभी थोड़ा-सा वॉच करा जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और इस समय लकीली इंडिया में इन दोनों वेरिएंट्स की कोई दस्तक नहीं हुई है। तो नटशेल में ये बताइए, थर्ड वेव का अंदेशा है क्या? थर्ड वेव का अंदेशा मुझे नहीं लगता। वेव्स तो देखिए आते रहेंगी, छोटी होंगी वेव्स, कभी बड़ी भी हो सकती हैं वेव्स। जब तक वायरस हम सबके बीच में रहेगा, किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में सर्वाइव कर रहा है, तब तक पूरे चांस होते हैं कि वो फिर से आएगा, घूम फिर के आएगा। जैसे-जैसे होस्ट मिलते जाएँगे वायरस को, वैसे-वैसे वो मॉडिफाई होते जाएगा, उसके अंदर में वेरिएंट्स बनते जाएँगे, अलग-अलग तरह से म्यूटेशंस होते रहेंगे। तो चांसेस हैं कि बार-बार घूम-घूम कर आएगा वो वापस। तो ये जो लेकिन कहा अभी जा तक रहा था जितने डॉक्टर साहब सारे कि ये जो अब है, ये बीमारी अब पैंडेमिक की जगह अब एंडेमिक हो गई है, अब दिस इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज एंड इट इज नॉट अ पैंडेमिक एज सच, ये कहा जाए या ये नतीजा निकालने के पहले अभी रुका जाए? अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी होगी ये कहने में। वो इसलिए दिनेश जी कि अभी तक जो हमने पहली वेव देखी थी, तो पहली वेव के बाद में मुझे अच्छे से याद है, जब दूसरी वेव में मैं छोटे-छोटे इलाकों में, रूरल एरियाज़ में घूमता था, लोग कहते थे कि कुछ तो हुआ नहीं, ज़बरदस्ती लॉकडाउन कर दिया 60 दिनों का, 70 दिनों का। लेकिन वही लापरवाही की वजह से सेकंड वेव उतनी ज़बरदस्त और घातक बनकर आई। अब तीसरी वेव में हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन की स्पीड हमें दिख रही है इंडिया के अंदर में, दूसरी तरफ लोगों में थोड़ा-सा इस बात में कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को लेकर थोड़ी अवेयरनेस आई है, तो उससे उन इलाकों में जहाँ पर पहले से डेल्टा वेरिएंट ने धमा-चौकड़ी मचा चुका था, उन इलाकों में या तो नेचुरल एंटीबॉडीज़ आ गई हैं उनके शरीर के अंदर में, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, या तो बहुत सारे लोग वैक्सिनेटेड हो गए। अब उन एरिया में देखिए जहाँ पर ये उस समय सेकंड वेव
कमजोर थी, उन साउथ में देखें, नॉर्थ ईस्ट में देखें, तो वहां पर इसका असर दिख रहा है। लेकिन वायरस को इस समय या इस कंडीशन को एंडेमिक कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि यू नेवर नो एक वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में कितनी तेजी से इसमें वेरिएशंस आते हैं, वेरिएंट्स बनते हैं, और वो वेरिएंट घूम फिर तो के डॉक्टर साहब, वापस जनरली हमारे पास में वायरसेस आते के हैं। बारे में ये समझा जाता है कि एक के बाद दूसरा उससे जो म्यूटेंट या वेरिएंट बनता है, उनकी उनका उनका कितनी लीथैलिटी पहले है वो उससे कदरन कमज़ोर होती चली जाती है, ग्रेजुअली सब्सिक्वेंट उससे जो वेरिएंट्स बनते हैं उसमें ये अमूमन होता है। क्या ये नॉर्म के तौर पर होता है वायरसेस के बारे में? ये एक थंब रूल रहा है या इसके एक्सेप्शंस रहे हैं पहले भी? नहीं, एक्सेप्शंस तो डेफिनेटली रहे हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये होता है, जब वेरिएंट्स बनते हैं तो उसकी डोमिनेंस जो होती है उसके लीनिएज में कम होते चले जाती है। लेकिन कभी कभी जब म्यूटेशन हो रहे हैं, चूंकि ये कोरोना है ध्यान रखिएगा, और उसमें म्यूटेशन हमेशा प्रोटीन में हो रहा है, जो उसके स्पाइक प्रोटीन में हो रहा है, और स्पाइक ही वो चीज है जिसको देखकर हमारी शरीर की एंटीबॉडीज है या जो इम्यूनिटी है वो पहचानती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है। स्पाइक के अंदर में चेंजेस आ जाएंगे म्यूटेशन के बाद में, तो स्पाइक जो होगा वो एस्केप मारने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और वो एस्केप मारना ही वो घातक लगता है हमें, वो वहां से उसकी ट्रांसमिट होने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं। जी। ये बहुत हद तक ठीक है, 70% हम ये मान सकते हैं कि पहले से ज्यादा कमजोर, पहले से कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी चांस इस बात में कतई नहीं लिया जा सकता कि अब इसमें तो ये म्यूटेशन माना नहीं जाए होने कि जो वाला और लोग हम कुछ नहीं। वैक्सीनेटेड हैं उनको फिर भी दूसरों के मुकाबले खतरा कम होगा, बेशक ये इम्यूनिटी एस्केप ही करें? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जिनको जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, ऑब्वियसली कहीं न कहीं उनके किसी न किसी, देखिए जिस समय वैक्सीन जब बन रही थी और जिन वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग और उनके डेफिनिशंस के बेसिस पे वैक्सीन बनी है, तो वहाँ तक तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन एक बहुत हद तक आप होता है ना कि एक तरह के एक सेफ्टी आप शील्ड में तो हैं ही हैं। लेकिन ये हो सकता है डेफिनिटली कि नए वेरिएंट्स आपको अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंपैरिज़न देखेंगे, अभी जो यूएस में देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर डेल्टा से वो लोग जान गँवा रहे हैं अपनी, या वो लोग हॉस्पिटलाइज़ हो रहे हैं जिन्होंने इस एडमेंसी रखी, जिन्होंने हेजिटेंसी रखी वैक्सीन्स के लिए। तो जो जी। नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी, वहाँ पर ज़्यादा अटैक किया उसने वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के कंपैरिज़न में, और आज भी दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त निकालने के लिए, टीवी 9 डिजिटल से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।